आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 29। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन ए भास्कर, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट, डी एप्पल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान के द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे। पहला था वायु विज्ञान प्रयोग, दूसरा सौर भौतिकी का प्रयोग, तीसरा एक्स किरण खगोलिकी का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी पोटेशियम, डी आणविक ऑक्सीजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आणविक ऑक्सीजन। ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकारक से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ही विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस है। ऑप्शन ए गाल्जी सम्मिश्र, बी अंतर्द्रव्यी जालिका, सी लयनकाय लाइसोसोम, डी सूत्र कणिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। परिणाम स्वरूप क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसनांग या शक्तिगृह, इसी को हम पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन ए मैग्नीज, बी नाइट्रेट, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रेट। ब्लू बेबी शब्द का हिंदी में अर्थ होता है हृदय रोग से ग्रस्त शिशु। इस रोग में नवजात शिशु के पैरों, मुंह व सिर पर नीलिमा दिखाई देती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशुओं को ऐसा प्रदूषित जल पिला दिया जाता है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा 45 mg पर लीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं कौन कौन? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। ए, बी और डी, बी में है सी और डी, सी में है ए और बी, डी में है ए, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। केंद्र में संघ पालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 125, बी अनुच्छेद 117, सी अनुच्छेद 121, डी अनुच्छेद 129। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 129 या अनुच्छेद 129। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में उल्लिखित है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध करता है। आर्टिकल 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन से संबंधित है और आर्टिकल 125 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए के.जी. बालकृष्णन, बी एम पतंजलि शास्त्री, सी बिजन कुमार मुखर्जी, डी एच.जे. कानिया। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद विधि के द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा? संसद विधि के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से ही कहीं भी इसकी पीठ को स्थापित कर सकता है। किसमें कहा गया? आर्टिकल 130 में कहा गया है।
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया 26/1/1950 से 6/11/1951 तक थे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है और कुल वेदों की संख्या है कितनी? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। वेदों की कुल संख्या 4 है और वेदांगों की कुल संख्या 6 है तथा पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का जो नवीन वेद है वो अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 9, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए मराठों और अंग्रेजों के मध्य, बी मुगलों और शेरशाह के मध्य, सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, डी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 में ही हो गई। क्वेश्चन नंबर 10, पुर्तगाली भारत आए। ऑप्शन ए 1498, बी 1497, सी 1400, डी 1499। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498 में। पुर्तगाली 1498 में भारत आए। भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज ही थे। 1498 में पुर्तगाली यानी वास्को डिगामा भारत आया। उसने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया था। इसके पश्चात क्रमशः डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारियों के रूप में भारत आए। क्वेश्चन नंबर 11, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी एम के गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के बाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी चौधरी रहमत अली, डी मौलाना आजाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन ए ग्रामीण पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण ग्रामीण पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या थी? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। यह 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई तथा इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। इसमें भी प्रधानमंत्री ही पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए अब्राहम आर्टेलियस, बी अल्फ्रेड वेगनर, सी आर्थर होम्स, डी थॉमस एडिसन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। इनके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड भाग एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था, जिसमें स्थलीय भाग को पैंजिया और महासागरीय भाग को पैंथालासा नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म किस प्रकार के सेल रॉक्स में पाई जाती है? ऑप्शन ए
आग्नेय, बी परतदार, सी रूपांतरित, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परतदार शैल। जीवाश्म प्रायः अवसादी परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पवनों के द्वारा अपरदित कणों अवसादों के जमाव से होता है। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण से इन्हें परतदार चट्टान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम रेंज, बी लद्दाख रेंज, सी जास्कर रेंज, डी पीर पंजाल रेंज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीर पंजाल रेंज। बनिहाल रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेंज में स्थित है। इस रेल सुरंग की लंबाई 11.215 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल दर्रे से उत्तर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित है। ऑप्शन ए डिबोनी, बी कैम्ब्रियन, सी कार्बनप्रद, डी प्री कैम्ब्रियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्री कैम्ब्रियन। मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। भारत की खनिज संपत्ति का अधिकांश भाग पूर्व कैम्ब्रियन युग की शिलाओं में पाया जाता है। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा तत्व रेत, मिट्टी या अन्य पत्थरों के बिखरे हुए होते हैं। मोनाजाइट का उत्पादन केरल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी रांची, सी अगरतला, डी भुवनेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 1959, बी 1969, सी 1957, डी 1947। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1959, 1959। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार के द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 1959 में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व करना है। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक आईआईटी कानपुर है और दूसरा आईआईटी बीएचयू है। क्वेश्चन नंबर 21, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, कौन सी उस्ताद के द्वारा? ऑप्शन ए बड़े गुलाम अली खान, बी बख्शू खां, सी बिस्मिल्लाह खां, डी अजमत अली खां। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बख्शू खां। उस्ताद बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से एक है। इसकी स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ऑप्शन ए मुस्तरी बाई, बी खुशी महाराज, सी मेहंदी खान, डी ठाकुर प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी बरेली, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। फर्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और सेकेंड है काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान को भी आईआईटी का दर्जा 2008 में दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, पीपल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। पीपल डेली समाचार पत्र चीन में छपता है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन ए 8, बी 3, सी 5, डी 9। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक सुरक्षा परिषद है जिसका
मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन है, तथा महासभा द्वारा 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के बाद में चुने जाते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यास सम्मान, बी इकबाल सम्मान, सी कालिदास सम्मान, डी कबीर सम्मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास सम्मान। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान, कबीर सम्मान तथा इकबाल सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 नवंबर, बी 1 नवंबर, सी 25 नवंबर, डी 16 नवंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 नवंबर। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? ऑप्शन ए वेरियर एल्विन, बी ईपी स्टेविंग, सी माइकल टॉसिंग, डी डाइट्रिच वेंडिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डाइट्रिच वेंडिस। भारत में प्रथम वन निरीक्षक डाइट्रिच वेंडिस थे, जिन्होंने 1864 में वन महानिरीक्षक बनाया गया था, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के साथ में कार्य किया था। डाइट्रिच वेंडिस जर्मन नागरिक थे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? ऑप्शन ए मंगोलिया, बी पेरू, सी मोरक्को, डी तंजानिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरू। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। विषुवत रेखा से दूर जाने पर जैव विविधता में कमी होती जाती है। पेरू जैव विविधता से समृद्ध देश है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा भारी जल है? ऑप्शन ए ड्यूटीरियम, बी हाइड्रोजन ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्यूटीरियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल के नाम से जाना जाता है। इसका प्रमुख उपयोग परमाणु नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है? ऑप्शन ए मोर, बी सारस, सी तोता, डी कोयल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। क्वेश्चन नंबर 32, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है? ऑप्शन ए सूरजमुखी, बी कुसुम, सी राई तथा सरसों, डी अलसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राई तथा सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई। क्वेश्चन नंबर 33, गीडा है? ऑप्शन ए गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डी गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त नाम है। इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई। क्वेश्चन नंबर 34, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म, डी बौद्ध धर्म। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित मेला है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के काम्पिल नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 35,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार टाइम आउट होने वाला खिलाड़ी है? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, बी एंजेलो मैथ्यूज, सी शाकिब अल हसन, डी रिकी पोंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंजेलो मैथ्यूज। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पहले खिलाड़ी के रूप में टाइम आउट करार दिया गया। आईसीसी के नियमों के अनुसार एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद 3 मिनट के अंदर दूसरे बल्लेबाज को गेंद का सामना करना पड़ता है। एंजेलो मैथ्यूज ने इस नियम का उल्लंघन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, बी शिक्षा क्षेत्र, सी राज्य सचिवों का सम्मेलन, डी 2 देशों के बीच रक्षा वार्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय सेना। नई दिल्ली में आयोजित चाणक्य रक्षा संवाद भारतीय सेना ने आयोजित किया। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा कायम करना था। क्वेश्चन नंबर 37, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड रोबोट सीईओ किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए बार्ड, बी पीबोट, सी लूसी, डी मिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिका। दुनिया का पहला एआई ह्यूमनाइड सीईओ रोबोट मिका है। पॉलीश्रम कंपनी डिक्टाडोर ने इसकी नियुक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 38, नवंबर 2023 में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा गेम्स 2023 का शुभारंभ जारी किया। उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए उज्ज्वला, ऑप्शन बी लारी, ऑप्शन सी वीरा, ऑप्शन डी क्रिप्टोवर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उज्ज्वला। देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर उज्ज्वला का अनावरण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। क्रिप्टोवर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और मोस्ट यूजफुल भी लग रहे होंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।